लीजिए, देखिए तो सही बना है ना। प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जनजात के बारे में पढ़ा कि जनजात क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। उसके अगले दिन हम लोगों ने जाति और जनजात में अंतर पढ़े। आज का जो टॉपिक है, भारत में जनजात। भारत में जनजात। भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अगर हम लोग देखें तो भारत में जनजातियों की कुल संख्या लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 10.42 करोड़ जनसंख्या है। भारत में जो जनजातियों की जनसंख्या 10.42 करोड़ है। अगर हम इसको पूरे भारत की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो ये लगभग 8.6% है। जो भारत में जनजातियों का वितरण है या फैलाव है, चाहे जहां रहते हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में मैक्सिमम जनजातियां पाई जाती हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि हिमालय के पहाड़ से सुंदरबन तक ये जनजातियां पाई जाती हैं। वैसे जनजातियां लगभग सारे प्रदेशों में मिलती हैं। केवल पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में इनकी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। जनजातियों की जो वितरण है पूरे प्रदेश में है, मगर पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में नहीं पाई जाती है। अब जो जनसंख्या अगर 1931 से हम देखते हैं तो 1931 में लगभग इनकी जनसंख्या 1931 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 2.24 करोड़ है। मगर 2011 की जनगणना के अनुसार 10.42 करोड़ है। तो जनसंख्या इनकी धीरे धीरे बढ़ गई। और हम अगर देखते हैं कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है तो उसको हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद से आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद झारखंड में,
झारखंड में, और उसके बाद से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, जनजातियों की जो संख्या है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़। वैसे बिहार में इसकी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती थी, मगर बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के कारण बिहार में जनसंख्या अब कम हो गई है। यूपी में भी जनजातियों की संख्या ज्यादा थी, मगर यूपी से उत्तराखंड के अलग हो जाने के कारण यहाँ पे संख्या कम हो गई है। फिर भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या लगभग 0.6 करोड़ के पास पाई जाती है। तो ये जो जनजातियां हैं इस तरह से भारत में पाई जाती हैं। अगर जनजातियों की संख्या के आधार पर हम इसका कि सबसे अगर जनजातियों की संख्या इस तरह से हम देखें कि सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा संख्या में भील पाए जाते हैं, भील जनजाति। भील के बाद गोंड पाई जाती है, गोंड के बाद संथाल पाई जाती है, संथाल के बाद मीणा पाई जाती है। इस तरह से जनजातियां भारत में, मतलब सबसे ज्यादा संख्या जो जनजाति की जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा भील की है, भील के बाद गोंड की है, गोंड के बाद संथाल की है, संथाल के बाद मीरा की है। और सबसे अगर ज्यादा जनसंख्या अगर देखा जाए कि भील का कहाँ पाया जाता है, तो वो राजस्थान में पाया जाता है। भील मैक्सिमम राजस्थान में पाया जाते हैं। और अगर हम ये देखें कि इनकी प्रतिशतता के रूप में किस राज्यों में ज्यादा है, तो वो भी अलग अलग है। जैसे प्रतिशतता अगर आप जागृति पढ़ते हो तो पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातियों की संख्या ज्यादा है। पूर्वोत्तर के राज्य में जनजातियों की संख्या ज्यादा है, जिसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है प्रतिशत के रूप में वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में लगभग 94.51 है। ठीक है, लक्षद्वीप में जो जनसंख्या वहां पाई जाती है लगभग उसका 94.51 जनजात पाई जाती है। लक्षद्वीप के बाद है मिजोरम। मिजोरम में इनकी जनसंख्या 94.46 पाई जाती है। फिर मिजोरम के बाद इनकी जो जनसंख्या है वो है नागालैंड। नागालैंड में इनकी संख्या लगभग 89.15 पाई जाती है। और इसके बाद से संख्या मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश में इसकी संख्या का प्रतिशत के रूप में ज्यादा पाई जाती है। तो ये जो अभी चर्चा हो रही थी कि कहाँ कहाँ जनजातियां कैसे पाई जाती हैं, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल बतलाया गया कि भारत में सबसे ज्यादा कौन जनसंख्या के आधार पर कौन जनजाति है, कहाँ सबसे ज्यादा है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और आप लोगों के बहुविकल्प के क्वेश्चन के रूप में भी समाजशास्त्र में पूछे जाते हैं। तो ये सारे डाटा आपको याद होना चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं तक, धन्यवाद।